हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपका कमज़ोर दिल है तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, ये वीडियो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भारत के एक छोटे शहर में स्थित एक कॉलेज के कैंपस में एक रहस्यमयी घटना हुई। वहाँ के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स भी अपने कॉलेज को एक रहस्यमयी स्थान के रूप में जानते थे। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन सबको पता था कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन किसी ने भी इन सबको सुलझाने का प्रयास नहीं किया। एक स्टूडेंट था जिसका नाम था राहुल। उसे उस स्थान के बारे में और भी अधिक जानने की लालसा हुई। उसने और भी अधिक जानना चाहा कि ऐसा क्या है, क्यों होती है ये घटनाएं। तो फिर वो पुरानी लाइब्रेरी में चला गया। वहां पर जाकर अकेले बैठ गया। वह लंबे समय से उस स्थान के रहस्य के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने एक पुरानी पुस्तक में एक अजीब सा चित्र देखा। चित्र में एक पुराना भवन दिखाई दिया जिसमें कुछ अनेकों संकेत भी थे। उसने फिर चित्र को दोबारा से देखा और तब उसे एक छुपा हुआ संदेश दिखाई दिया जो कि लिखा हुआ था, अंधेरे में सत्य छिपा है। राहुल को यह लगा चित्र देखकर कि इसके अंदर कोई ना कोई रहस्य या फिर राज छिपा है। तो फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया और तुरंत वो उनके साथ पुराने भवन की खोज करने निकल गया। कॉलेज के पिछले भवन के पास पहुंचकर राहुल और उसके दोस्तों ने देखा कि भवन बहुत ज्यादा पुराना और खंडित हो गया था। और उन्होंने फिर चित्र में देखा और उनको लगा कि हाँ, वास्तव में वही खड़े हैं वे लोग जहाँ पर उन्होंने चित्र में देखा था। और वे फिर भवन के अंदर गए। वहां भवन के अंदर बहुत ज्यादा डरावना वातावरण था और बहुत ज्यादा अंधेरा भी था। भवन के कोने कोने में उन्होंने देखा बहुत ज्यादा गंदा हुआ था और बहुत ज्यादा डर लग रहा था उनको। पर उन्होंने अपने आप को संभाला और वे आगे बढ़ते गए। फिर वे भवन में एक कमरा खोज रहे थे। वे कमरा ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। फिर उन्हें अचानक से दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी दिखा। फिर वे पुस्तकालय के अंदर गए और राहुल और उसके दोस्तों ने बहुत सारी पुरानी किताबें देखी वहां पर। और वहां पर सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा था, लेकिन उनसे उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। फिर तभी उन्हें वो वाकया याद आया जो कि था कि अंधेरे में ही सच छिपा है। फिर वे और ज्यादा उत्साहित हो गए और अधिक प्रयास करने लगे भवन में कमरा ढूंढने का। फिर अचानक से उन्हें एक बंद दरवाजा दिखाई दिया जो कि बहुत ज्यादा अंधेरे में था। और फिर वहां वे दरवाजे के पास गए और उन्होंने दरवाजा खोला और फिर कमरे के अंदर गए। कमरे के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि उस रूम में एक बेड भी पड़ा था जिसमें एक अजनबी आदमी सो रहा था। राहुल और उसके दोस्तों ने उस व्यक्ति को हैरानी से देखा और उन्हें वहां का सच समझ में नहीं आया। उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो फिर वे उस आदमी के पास गए, उसको हिलाया, पर उस व्यक्ति ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। फिर उन्हें वो व्यक्ति एकदम से पहचान में आया। वह राहुल का पुराना मित्र था कॉलेज का, जिसका नाम था अमित। लेकिन अमित के चेहरे पर कुछ अजीब सा था, जैसे कि उसके आंखों में कुछ डरावना। राहुल और उसके दोस्तों ने अमित को हिलाया। अमित की आंखें खुल गई एकदम से। अमित बेहद डरावना लग रहा था और डरावने ढंग से, भयानक ढंग से उनको देख रहा था। वे चिल्लाया और भाग गए। राहुल और उसके दोस्त चौंक गए और उसकी हालत की चिंता करते हुए पुराने भवन से बाहर आ गए। जब वे वहां से निकले तो उन्हें लगा कि जो उन्होंने वाक्य पढ़ा था कि अंधेरे में ही सत्य छिपा है, उसका उन्हें मतलब समझ आ चुका है। फिर वे उस भवन के अंदर छिपे अनसुलझे डरावने सच को समझ भी चुके थे और वो समझ चुके थे कि वो भवन डरावना और रहस्यमय महसूस क्यों हो रहा था। फिर राहुल और उसके दोस्तों ने प्रोफेसर को सारी बात बताई और सारी घटना सुनाई। और प्रोफेसर ने उनकी सुनी और उन्हें समझाया
कि वह भवन अब एक पुरानी इमारत है जिसे कई सालों से खोला नहीं गया है और वह बंद है। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि वह क्षेत्र अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है वहां जाने के लिए। वहां पर वो बनाया गया था पहले छात्रों के रहने के लिए, लेकिन वह बंद कर दिया गया। उसके बाद राहुल और उसके दोस्तों ने उस महल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि उस दिन के बाद भवन को उन्होंने दूर से देखना भी बंद कर दिया था। उस घटना के बाद भवन को बहुत ज्यादा सावधानी के साथ बंद कर दिया गया और सभी छात्रों को उस भवन के पास जाने से रोक दिया गया। परंतु यह घटना राहुल और उसके दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा अजीब थी और डरावनी थी, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी और तरह की कहानी सुननी है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।